काल भैरव की जय, काशी विश्वनाथ की जय। तो आज का व्लॉग जो शुरू होता है ना हमारा, जहाँ कल छोड़ा था वहीं से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये कुछ पिक्स हैं मेरी बाबा विश्वनाथ के दर्शन की। तो यहाँ पर हम देखो, अब मैंने कल जो व्लॉग में छोड़ा था ना, क्योंकि हम स्नान कर रहे थे, उसके बाद हम सब रेडी होकर आ गए हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी में। यहाँ पर अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, पर बाहर तक मैं आपको जितना दिखा पाऊँगी उतना ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि बाहर का प्रांगण भी बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर बनाया है, भी सारा नया प्रांगण बना हुआ है। ये है मणिकर्णिका घाट, मैंने आपको कल भी दिखाया था, वही घाट है। अब शाम का समय है, लाइटें ऑन हो चुकी हैं, तो इसीलिए मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर। ये नीचे से ये सारी गंगा नदी बह रही है, यहाँ से गंगा नदी से स्नान कर कर, और बोलते हैं कि यहाँ पे स्नान करना ना बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ऐसा बोलते हैं सब लोग, अपने पाप धुल जाते हैं, या कुछ कुछ जो भी मान्यताएं यहाँ पर आधारित हैं। बस यही चीज़ है कि यहाँ से आपको जल नहीं लेकर जाना। अब यहाँ हम बढ़ रहे हैं, कान्हा ऊपर पहले चला गया था। ये देखो लाइटें जलते हुए, तो बहुत सुंदर नज़ारा लगता है। किसी भी मंदिर का कहीं पर भी आप जाएंगे, वहाँ पर शाम का जो नज़ारा होता है ना, वो बहुत बहुत अद्भुत होता है। तो हमें भी यहाँ का नज़ारा, वहाँ यहाँ मंदिर बहुत सुंदर लगा। और इसके बाद हमें जाना है काल भैरव के दर्शन के लिए, इसलिए ज़्यादा समय यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ये देखो मंदिर का प्रांगण है, बहुत अद्भुत बनाया हुआ है, सब पूरा मंदिर नया बना है, तो और भी सुंदर लगता है। बहुत सुंदर है मंदिर लगा मुझे तो। ये सोमनाथ का द्वार है, और यहाँ पर जो आपको आगे दिख रहा होगा ना, यहाँ ये जो ऑरेंज कलर के टी शर्ट में है थे, तो यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराए जाते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप वहाँ पर बैठे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो हमारा पूरा ग्रुप था और चल रहे थे सब लोग। अभी मंदिर के अंदर हमने एंट्री की है, पूरा सामान वगैरह सब जमा करा देते हैं, पर हमने एक फ़ोन अपना मैंने रख लिया था, वो आगे जमा करा देंगे। बाकी सारा सामान हम यहाँ पर जमा करा चुके थे, और सब अपना मतलब कि क्लॉक रूम से वापस आ रहे थे। इतने में मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोटोशूट किया। मंदिर का नज़ारा देखो कितना अद्भुत है, बहुत ही सुंदर, कितनी प्यारी ये मूर्ति थी। और बाबा गंगेश्वर का ये अंदर मंदिर था, यहाँ से हम फ़ोटो नहीं ले सकते थे, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। ये बाहर के प्रांगण की आप पिक्स ले सकते हैं। इधर सोमनाथ मंदिर का द्वार है, मतलब छोटे छोटे ना इन्होंने द्वार टाइप से ऐसे कुछ बनाए हुए हैं, पर मंदिर बहुत बहुत प्यारा है। एक बार दर्शन करने ज़रूर जाइएगा, और बहुत अच्छा आपको लगेगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से आता है हमारा बाबा बैजनाथ का, ये विश्वनाथ का मंदिर। बैजनाथ का दर्शन करके आई हूँ, इसीलिए मुझसे बैजनाथ निकल गया। यहाँ पर अंदर एक्सीलेटर लगा हुआ है, जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, और अभी अंदर एंट्री ही कर रहे हैं। ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे कई बार जाना पड़ता है। तो ये मंदिर ना बहुत ऊँचा नीचा इस तरीके से बना हुआ है। और एक विशेष बात है, इसी के पास ना 51 शक्तिपीठों में स्थित है एक मंदिर, वो हम उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। जैसे माता रानी के 51 शक्तिपीठ है, तो उसमें से एक शक्तिपीठ यही मंदिर के पास में ही स्थित है, और ज्ञानवापी मस्जिद भी इसी के पास में बराबर में ही स्थित है। तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद तो खैर हमें नहीं दर्शन करने हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में से तो हमारे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए उन्होंने निकाला हुआ है, तो वो अगर वो हुआ तो वो भी दर्शन कराऊंगी। और ये है हमारा कुछ पिक्स जो हमने वहाँ बाहर से ली थी, क्योंकि बराबर में ही ज्ञानवापी मस्जिद थी, वहाँ पर भी हमें दर्शन करने को मिले। अंदर कैमरा नहीं था। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर एक माता रानी का जो है वो शक्तिपीठ है, तो उसके दर्शन करने भी आप अगर जाएं तो ज़रूर चले जाएं। हमारे पास समय नहीं था और हमें पता भी नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए। ये गुरु शंकराचार्य जी की फ़ोटो थी, जहाँ पर हम पिक्स क्लिक करवा रहे थे, और ये बाहर मेन गेट का प्रांगण है। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये मैंने भी क्लिक कराई थी गुरु शंकराचार्य जी के पास फ़ोटो, है ना। और यहाँ देखिए शंकराचार्य चौक, मल्लिकार्जुन भवन, इस तरीके से छोटे छोटे भवन बनाए हुए हैं। तो यहाँ ये मंदिर का हमने पूरा नज़ारा आपको दिखा दिया। कैसा लगा, मंदिर के दर्शन नहीं करा पाई उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि अंदर कैमरा नहीं जा सकता था। उसके बाद हम पहुँचे ये काल भैरव के मंदिर। यहाँ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप इसके भी दर्शन ज़रूर करके आइएगा अगर आप जाते हैं बाबा विश्वनाथ में। तो उसके बाद हमें काल भैरव के दर्शन करने होते हैं। रात का टाइम था, इसीलिए मैं रास्ते की क्लिक्स नहीं ले पाई हूँ। दर्शन करने के बाद हम अपने होटल में वापस आ गए, क्योंकि अभी हमें यहाँ से नाइट में निकलना था, इसीलिए कान्हा सो गया था, सब लोग और अपनी तैयारी कर रहे थे निकलने की, तो अब थक भी चुके थे, बट हमें यहाँ से रात को निकलना है। इसलिए ये पूरा होटल का रूम है। होटल बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी। अब आपको दिखाऊंगी इसमें आगे होटल जो है उसका नाम क्या है वो।
ये भी मैंने आपको आगे बताया है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमें बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं अगर हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे अब ये देखो हमने यहाँ लिया होटल कांति। गाइस, ये मेरी पहली राइड है सोने वाली बस के अंदर। और देखिए यहाँ पे लाइट वाइट सब है, एसी वेसी है ना, पर यहाँ की लाइट बिल्कुल नहीं जली है क्योंकि वो ये कान्हा बोल रहा था कि मुझे ऐसा सब कुछ बोलना है। तो फिर हमने जब बस ली थी ना तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आप देखो बाहर भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब हम नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हमने अपनी कर दी है, और अब यहाँ पे मैंने चला दिया बच्चों को बस में। तो कान्हा फर्स्ट टाइम बैठा था स्लीपर बस में, इसलिए ये कह रहा था मम्मा यहाँ पर ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे। उसे ट्रेन का सफ़र बहुत किया है, लेकिन बस में स्लीपर बस में वो फ़र्स्ट टाइम बैठा था। और इस बीच में ना हमारे साथ ट्रेजेडी भी हो गई थी, बट वो सब चीज़ें सॉल्व हो गई बहुत आसानी से। भगवान ने साथ दिया और सब चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता उस दिन, है ना। अब ये अपना फ़ोन भी ऑटो में भूल गए। ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमारा फ़ोन वापस देने के लिए आ गए, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बारिश में भी वो वापस आ गए कि आपका फ़ोन रह गया है, आप फ़ोन ले लीजिए। बाहर से देखो बारिश की क्लिप जो है ना वो दिख रही होंगी आपको। तो अब हम चल दिए हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की और अब सुबह मिलेंगे। तो हम तब देखो जाग गए हैं, सुबह बच्चों को उठाया। अभी आंखें भी खुली नहीं है बच्चों की, इन्हें यहाँ से उठा रही थी कि बेटा उठ जाओ जल्दी उठो, चलो उतरना है। तो नेक्स्ट स्टॉप हमारा कहाँ होगा आप गेस करके बताइए। नेक्स्ट स्टॉप में हम पहुँच गए हैं जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। तो हम हाँ जी आ गए हैं अयोध्या नगरी में। अब यहाँ से मैं उठा रही हूँ बच्चों को, और आगे हम दिखाएंगे आपको अपने अयोध्या का सफ़र कि अयोध्या के दर्शन कैसे हुए हैं, और हम कहाँ कहाँ स्टे किया है, और क्या क्या हमने देखा है। तो कान्हा देखो मेरी गोद में उतरा नहीं है, इसको यहाँ पे ना स्टेयर्स दिख गई थी, तो कहता है मैं यहाँ से उतरूँगा। इसलिए ये ट्रेन की जैसे स्टेयर्स है, तो इसको बड़ा मज़ा आया फ़र्स्ट टाइम बैठकर, और हमने बहुत अच्छी नींद ली, बहुत अच्छी बस थी। तब सारी थकान और जो टेंशन थी ना वो सब गायब हो गई सोने के बाद में। तो यहाँ अब उठाएंगे बच्चों को और उतरेंगे नीचे, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे अपने आगे का सफ़र। यहाँ तक की वीडियो में आपको कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा कि हम अयोध्या नगरी में कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और क्या क्या देखना चाहिए अयोध्या नगरी में अगर जब आप जाते हैं तो। जैसे मैंने काशी विश्वनाथ के लिए बताया आपको कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो हमें कहाँ काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, और अगर हम वैजनाथ के दर्शन करते हैं तो हमें बासुकीनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। इसीलिए अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट में बताऊंगी व्लॉग में कि अयोध्या के दर्शन करने के बाद, राम जी के दर्शन करने के बाद हमें कहाँ जाना होता है। राधे राधे, जय श्री।